गुड आफ्टरनून बच्चों। सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमारी सामाजिक विज्ञान की क्लास जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारी मैपिंग की कक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अपनी मैपिंग की कक्षाएं लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप मैपिंग पढ़ा दीजिए, काफी ज्यादा दिक्कत होती है भूगोल विषय को पढ़ने में, इतिहास विषय को पढ़ने में, क्योंकि मैपिंग एक ऐसा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का कि बगैर आप इसको किए हुए सामाजिक विज्ञान पढ़ने जाते हो, चाहे सामाजिक विज्ञान का कोई भी विषय हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, खासकर भूगोल की बात करूं मैं, तो वहां पर मैपिंग आपको इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि भूगोल में बार बार दिशाओं की और हमें देशों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं, मान के चलिए भारत का एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हम बोलते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि सर ये पूर्वोत्तर राज्य क्या होता है, पूर्वोत्तर दिशा कौन सी होती है, या पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के कौन कौन से हैं। या मैं यूं कहूं तो मैं जब बोलता हूं कि दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीप भारत की नदियां, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि सर ये क्या होता है। साथ ही साथ में अगर विश्व के संदर्भ में बात करूं, एशिया महाद्वीप हो, अफ्रीका महाद्वीप हो, कोई भी महाद्वीप हो, जब हम किसी पर्वत श्रेणी या किसी नदी के बारे में बात करते हैं तो हमें नहीं पता कि सर ये देश कहां पर है या ये देश कहां पर नहीं है, या कौन सी नदी कहां से निकलती है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर आप मैपिंग की कक्षाएं अच्छे से पढ़ लेते हो, मैप को अच्छे से समझ लेते हो, तो यकीन मानिए 50 से 60% सामाजिक विज्ञान का जो पोर्शन होता है वो आपको बगैर याद किए हुए आपके दिमाग में छप जाएगा। ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि हम कितनी चीजों को याद कर सकते हैं, कितनी चीजों को रट सकते हैं, नामुमकिन होता है। यदि मैप से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। हम भी बच्चों, कोई भी टीचर हो, बहुत सारी चीजें मैप के जरिए से ही याद कर लेते हैं। इसलिए हम आपको एडवाइस देते हैं, आप मैप पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएं। प्रिंस कुमार, गुड आफ्टरनून सर। सर 2 दिन से क्लास नहीं था एसएसटी का। हाँ, हमारी तबीयत खराब थी, ज्यादा स्थिति बिगड़ चुकी थी, बुखार था, खांसी थी और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही हमें थोड़ा रिलीफ हुआ, 10 से 20% रिलीफ हुआ, हमने आपको बुधवार की कक्षा लगा दी। वैसे बुधवार को हमारा ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है, लेकिन हमें जैसे ही थोड़ा फायदा मिला, शरीर को रिलैक्स मिला, हम आपके सामने कक्षा लेकर उपस्थित हैं। तो बलबीर यादव, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। मनोज कुमार चौरसिया, गुड आफ्टरनून। अंकित वर्मा, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। पीयूष वर्मा सर, कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल, देखिए बच्चों, सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ने के लिए ये उसकी धड़कन है। मैपिंग जो होती है सामाजिक विज्ञान की धड़कन होती है। अगर आप धड़कन को सही से पकड़ लोगे, आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे इसको, यकीन मानिए ये मेरा दावा है, सामाजिक विज्ञान की कोई भी चीज आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। खासकर भूगोल विषय में मैं इतनी ये गारंटी लेता हूं। ये 10 से 12 कक्षाएं होंगी पूरी मैपिंग की। आप 10 से 12 कक्षाएं लेते हो तो यकीन मानिए आपकी जो सामाजिक विज्ञान की नॉलेज है एकदम से जबरदस्त हो जाएगी। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। नमन यादव, गुड आफ्टरनून सर। सर जी, अब तबीयत मस्त है? नहीं, मस्त नहीं है, थोड़ा बहुत हमें फायदा है, मस्त नहीं है। आप भी जानते हो बुधवार को हमारी छुट्टी रहती है, लेकिन हमने सोचा बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, 1 या 2 दिन हम कक्षाएं नहीं ले पाए तो हमें चलना चाहिए। हम बिस्तर से उठे और आपके सामने उपस्थित हैं। मैपिंग की कक्षाएं जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैपिंग पढ़ाएंगे आपको, यकीन मानिए हम आपको ऐसी मैपिंग पढ़ाएंगे जिंदगी में आप कभी भूल नहीं सकते। और खासकर वो बच्चे ध्यान दें जो अपने भविष्य की तैयारी के लिए या भविष्य की प्लानिंग करके बैठे हैं कि सर हमें आईएएस बनना है, हमें पीसीएस बनना है, या हमें विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं में जाना है, तो उनके लिए तो ये रामबाण साबित होगी। क्यों? क्योंकि इसका महत्व तो वही बच्चे समझ सकते हैं जो इस समय पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। वो यही कहते हैं कि काश हमने 9, 10, 11, 12 में ये बेसिक बातें पढ़ ली होती तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। यकीन मानिए इस उम्र पर कोई भी बच्चा इन चीजों को नहीं पढ़ता, इसलिए कोई जो बच्चा है, अधिकतर बच्चे सफल नहीं हो पाते। सफल कौन होता है? जो कुछ भीड़ से हटकर चलता है। हमें भीड़ से हटकर चलने की आवश्यकता है। अमूमन जो मैपिंग की कक्षाएं हैं आपको 9th और 10th में नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन हमें स्मार्ट तरीके से चलना है। 2020-2021 का समय है, स्मार्ट समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, और यकीन मानिए कंपटीशन इतना है इस समय, एक एक क्वेश्चन के पीछे हम नौकरी से बाहर हो सकते हैं, या हम
टॉपर बनने से बाहर हो सकते हैं। इसलिए हमें पूरी मेहनत करनी है और वो भी स्मार्ट तरीके से, यानी कि कम मेहनत में हम ज्यादा चीजें याद रख पाएं, इसको हम स्मार्ट तरीका बोल सकते हैं। ससिवाला कुमारी चौहान, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे सेशन को लाइक करते रहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत अंदर से अच्छा महसूस हुए, यानी मेरी तबीयत गड़बड़ होते हुए भी मुझे लगे कि हाँ बच्चे कितने अच्छे हैं, पढ़ने के लिए कितने तैयार रहते हैं। आइए बगैर ज्यादा समय गवाए हुए हम अपने टॉपिक पर सीधे आ जाते हैं। टॉपिक क्या है मैं आपको फिर बता देता हूं। टॉपिक है मैपिंग। अब हम क्या करेंगे, 9th और 10th वाले विद्यार्थियों के लिए ओनली 10 से 12 दिन यही कक्षाओं को लेते रहेंगे, इसी पर आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और यकीन मानिए, जब मैं आपको थ्योरी वाला पोर्शन दोबारा से पढ़ाऊंगा, जब मैं बोलूंगा कि बेटा ये वाली चीज, आपके दिमाग में छप जाएगा कि सर ये तो उस महाद्वीप में है, या उस महाद्वीप की ये खासियत है। ये सामाजिक विज्ञान में अति ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, क्या आएगा, एक मिनट बच्चों, आपके दिमाग में प्रश्न ये आएगा कि सर ये मैपिंग क्या होती है, क्या ये मैपिंग क्या होती है, मैपिंग का क्या मतलब है, हमारे लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है। तो जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैपिंग सामाजिक विज्ञान का दिल है। जैसे मनुष्य का क्या होता है, दिल, दिल जितना महत्वपूर्ण अंग होता है, उतनी ही सामाजिक विज्ञान के लिए मैपिंग हो जाती है। यदि हमारी आंखें हैं या उंगली हैं, मान के चलिए 5 या 4 उंगली में से कोई एक उंगली कट जाए, व्यक्ति जीवित रह सकता है, आप भी जानते हो। ऐसे ही हमारे शरीर के और अंग हैं, एक बाजू कट जाए, एक पैर कट जाए, फिर भी मनुष्य जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर उसका दिल निकाल दिया जाए, हार्ट निकाल दिया जाए, मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में आप समझ सकते हो, ये सामाजिक विज्ञान की मैपिंग धड़कन है, दिल है। अगर आपके पास ये नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, तो सामाजिक विज्ञान का ज्ञान आपके पास अधूरा है। इसलिए ये आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सामाजिक विज्ञान में 4 विषय हैं, किस किस विषय को रटोगे आप, किस किस विषय को याद करोगे। इसलिए मैपिंग क्या करेगी, मैपिंग आपके भूगोल विषय में आपको ज्यादा चीजें याद करने में सहायता करेगी, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हम मैपिंग की कक्षा आपके लिए लेके हाजिर हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारी आज की बातचीत, देखने का प्रयास करेंगे। हमें विश्व के सभी देशों के बारे में जानने के बारे में उत्सुकता होती है। आप भी जानते हो, इस उम्र पर क्या होता है, हमारे दिमाग में यही चीजें चलती हैं। सर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसके हम गुलाम थे, अमेरिका, ये देश हैं कहां आखिर में, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, श्रीलंका कहां पर पड़ता है भारत के, पाकिस्तान कहां पर पड़ता है, या अफगानिस्तान कहां पर पड़ता है, बांग्लादेश कहां पर है, बंगाल की खाड़ी कहां पर है, अरब सागर कहां पर है। क्योंकि आप भी जानते हो, जब हम नदियों वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो बार बार हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि ये वाली नदी अरब सागर में गिरती है, वो वाली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें मैप के जरिए से ही समझ में आ सकती हैं, बगैर मैप के जरिए से समझ में नहीं आ सकती। ईद मुबारक, आप सभी लोगों को भी ईद मुबारक मेरी तरफ से। चलिए, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल बिल्कुल गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम सभी बच्चों के, यानी हम जिस उम्र पर रहते हैं 9th 10th पर, तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि सर ओनली भारत के बारे में पढ़ते हैं, विश्व का भी थोड़ा बहुत हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में तो विश्व भी आ जाता है। इसलिए हमारे मन में उत्सुकता रहती है, कहां कौन सा देश है, किस देश की बाउंड्री किस देश के साथ लगती है, किस देश की सीमा किस देश के साथ लगती है, ये सभी बातें हमारे मन में आती हैं। कहां कौन सा पर्वत है, कहां कौन सा पर्वत है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला, तो आप कहते हो सर एंडीज पर्वतमाला, उसके बाद रॉकी पर्वतमाला, तीसरे नंबर पर हिमालय पर्वतमाला। तो आपके दिमाग में यह आता होगा कि सर ये एंडीज पर्वतमाला है कहां पर, हमें तो रटना पड़ता है। यदि आप एक बार मैप में बता देते तो अच्छा होता। यकीन मानिए भूगोल 80%, मैं 80% भूगोल आपको मैप के माध्यम से ही याद कराने का दावा करता हूं, यदि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे इसकी। तो कौन सा पर्वत है, ये सभी जानकारी हमें मैपिंग के जरिए, अर्थात इसको मानचित्रण बोलते हैं हिंदी में, के माध्यम से पता चलती हैं। यानी कि अभी हम बताएंगे कि मैपिंग किस तरीके से पढ़ाई जाती है, कितने प्रकार की मैपिंग हमें पढ़नी पड़ती है। हमें 2 प्रकार की मैपिंग पढ़नी पड़ती है, अभी इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे।
सर जी विश्व का नक्शा कब दिखाओगे? बिल्कुल बेटा, अभी दिखाने वाले हैं विश्व का नक्शा। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, ऐसे आपको रटा देंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैपिंग क्या है, मैपिंग को समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए मानचित्र के प्रकार। अब कहोगे सर हमें मानचित्र कितने प्रकार का पढ़ना है? हमें मानचित्र 2 प्रकार का पढ़ना है। एक तो पॉलिटिकल मैप, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम राजनैतिक मैप, इंग्लिश में से बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। कौन सा? पॉलिटिकल मैप, और हिंदी में बोलते हैं राजनैतिक मैप। सर इसमें क्या पढ़ना पड़ता है हमें, ये क्या है, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक मैप वह मैप होता है जिसके जरिए से हमें या हम देश की सीमाओं के बारे में, अर्थात कौन सा देश की सीमा किस देश के साथ लगती है तथा वह देश किस महाद्वीप में स्थित है। पॉलिटिकल मैप जब आप पढ़ोगे, राजनीतिक मैप आप जब पढ़ोगे, आपको यह समझ में आएगा कौन सा देश किस देश के साथ सीमा लगाता है या किस देश के साथ उसकी सीमा लगती है। कौन सा देश या कौन सा जगह, कौन सी जगह किस महाद्वीप में पड़ती है। जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा अमेरिका, मक्का और सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? अमेरिका। आपके दिमाग में तुरंत छप जाना चाहिए कि अमेरिका, अमेरिका किस महाद्वीप में पड़ता है, या ये जो मंडी बता रहे हैं सर मक्का की मंडी अमेरिका में है तो वो किस जगह पर है। ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो पॉलिटिकल मैप होता है इसमें हमें क्या देखना पड़ता है, हम देखेंगे देशों की सीमाएं, यानी देशों की सीमाएं, कौन से देश की सीमा कहां लगती है, यह भी हम देखने का काम करेंगे। अर्थात इस वाले मैप में, पॉलिटिकल मैप में हमें यही समझना है किस देश की सीमा किस देश के साथ लगती है। जैसे मैं बोलूं कि अभी 4 ऑप्शन दे दूं कि इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, ऐसे करके आपको पढ़ना है तो बिल्कुल हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। हाँ, 2 टाइप के होते हैं मैप, बिल्कुल 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 2 टाइप के मैप पढ़ने हैं आपको। देखिए अब मैं आपको मानचित्र के जरिए से दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये है आपका कौन सा, ये है आपका पॉलिटिकल मैप। जरा मुझे आप एक चीज बताइए, ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं सही से? आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप इसको सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हो या नहीं? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बताइए क्या इसको आप सही तरीके से देख पा रहे हो? बताइए क्या आपको ये सही से दिखाई दे रहा है? कमेंट करके बताइए। क्या ये मैप आपको सही से दिखाई दे रहा है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यदि आपको ये मैप सही से दिखाई नहीं दे रहा तो मेरे पास एक और मैप है, उसको मैं दिखाता हूं। थोड़ा आप 1 सेकेंड इंतजार कीजिए। क्या कीजिए? इंतजार कीजिए, मैं आपको सही से दिखा देता हूं। जरा एग्जिट करके इसको, चिंता मत कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, दूसरा मैप आपको मैं लेके बताता हूं। वीडियो को लाइक करते रहिए, बिल्कुल बेटा लाइक करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है, सारी चीजें हमारी बहुत अच्छे तरीके से होने वाली हैं। उसके बाद मेरे पास एक और है मैप, है बहुत जबरदस्त, वो तुम्हें बहुत खूबसूरत तरीके से नजर आएगा। जरा खुलने दो फाइल। आप क्या करोगे, मैं आपको एक काम बताऊंगा, बहुत अच्छा काम है, ज्यादा नहीं, 10-20 रुपए का खर्चा है उसमें, वो आप कर लेते हो तो यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होगा। ये मैप दिखाई दे रहा है आपको? बताइए क्या ये मैप देख पा रहे हो आप? इसको बताइए, ये दिखाई दे रहा है साफ आपको? बताइए। मेरे ख्याल से ये मैप आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल। दीपक कुमार, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल लाइक ठोकते रहो ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे। राम धीरज सर आप ठीक है? हाँ फायदा है बेटा पहले से। ये बताइए कमेंट करके, ये आपको मुझे लगता है सही से दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा एचडी टाइप का है। हाँ चलिए वेरी गुड। तो ये क्या है बेटा? ये है आपका पॉलिटिकल मैप। कौन सा है? पॉलिटिकल मैप। जरा हमें अंतर भी समझना है कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप क्या होता है। 2 प्रकार के मैप होते हैं, एक तो राजनीतिक मैप और एक भौतिक मैप। भौतिक मैप में हम पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो राजनीतिक मैप होता है उसमें देश की सीमाओं, पड़ोसी देशों के साथ क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। दोनों तरीके को मैं आपको बता दूंगा।
सोनी सिंह सर, आपका तबीयत कैसा है? हाँ, 20 से 30% फायदा है, कोई बात नहीं, बढ़िया हो जाएगा, आप लोगों का प्यार रहा तो। देखिए, अब हम इसमें पॉलिटिकल मैप में क्या पढ़ेंगे बच्चों? पॉलिटिकल मैप में हम पढ़ेंगे, देखिए मैं आपको बताऊंगा अब यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। कौन सा कलर सही रहेगा? सफेद वाला। चलिए सफेद वाला। देखिए, पॉलिटिकल मैप में क्या पढ़ते हैं हम? पॉलिटिकल मैप में हमें पढ़ने को मिलता है जैसे कि हमारा प्यारा भारत, इसके पड़ोस में क्या है? चाइना। कहने का मतलब हमें देश की सीमाओं के बारे में पता लगता है। किसके बारे में? देश की सीमाओं के बारे में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा देश कहां है, कौन सा देश कहां नहीं है। आप देख लीजिए, ये पूरे विश्व का पॉलिटिकल मैप है। क्या है? पूरे विश्व का पॉलिटिकल मैप है। इसके जरिए से आप देख सकते हो। यहां पर अब बात आएगी सर, इसमें 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, इसके बारे में आप कब बताओगे? तसल्ली तो रखिए, सारी चीजें एक एक कक्षा के माध्यम से सारे डाउट आपके दूर होते हुए जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे, ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। सर ये वाला एशिया महाद्वीप है पूरा का पूरा। ये वाला क्या है? एशिया महाद्वीप है। ये सब एशिया महाद्वीप है। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये यूरोप महाद्वीप है। ये वाला बेटा दिख रहा है आपको, ये उत्तरी अमेरिका है। ये वाला दिख रहा है साउथ अमेरिका है। इसके नीचे अंटार्कटिका है। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम चीजों को याद रख सकते हैं। बहुत सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। डिजिटल क्लास, गुड आफ्टरनून सर, 12th का हूं। कोई बात नहीं बेटा, 12th स्ट्रीम में साइंस के हो, कॉमर्स के हो, कोई बात नहीं। ये टॉपिक तो एक ऐसा है जनरल नॉलेज का, सबको पता होना चाहिए। चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये तो चीजें पता होनी चाहिए सब लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेलो सर बेटा, भूमिका हेलो। तो देखिए, अब हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल मैप में आप क्या सीखोगे। पॉलिटिकल मैप में ओनली आप यही चीजें सीखोगे। क्या चीजें सीखोगे? ये तो गायब हो गया भाई, ये कैसे आएगा वापस अब? हाँ, ये है। पॉलिटिकल मैप में आपको देश की सीमाओं के बारे में पता लगेगा, कौन सी देश की सीमा कहां लगती है, कहां नहीं लगती। ये हुआ मैप का आपका पहला प्रकार। अभी बताऊंगा सारी कुछ, ठीक? तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ चुके होंगे। इसको अब क्या कर देते हैं? एग्जिट कर देते हैं और आते हैं अपनी स्लाइड पर वापस अपनी स्लाइड पर आने का प्रयास करते हैं। तो ये मैपिंग का पहला तरीका है, जिसमें हमें देश के पड़ोसी देशों के बाद या कौन सी देश की सीमा किस देश के साथ लगती है उसके बारे में पता लगता है। अब दूसरा आप देखोगे, जिसको बोलते हो आप फिजिकल मैप। क्या बोलते हो? फिजिकल मैप। सर उसमें क्या पढ़ना है हमें? उसमें पढ़ने को क्या मिलेगा हमें? उसमें आपको पर्वत, नदियां, पठार, यही चीज पढ़ने को आपको मिल जाएंगी। देखिए किस तरीके से पढ़ोगे अभी हम बताएंगे। तो ये हम देख चुके हैं मैपिंग क्या है, ये हम देख चुके हैं मैपिंग क्या है। इसके बारे में अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा तो देखो, ये पड़ोसी देशों की सीमाएं हैं। कौन सा किसका पड़ोसी देश है, कौन सा किसका पड़ोसी देश नहीं है। अब देखो, ये भौतिक मानचित्र आ गया। कैसा आ गया? भौतिक मानचित्र आ गया। ये हल क्यों रहा है भाई? ये भौतिक मानचित्र आ गया। इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हम देखेंगे इस मानचित्र के जरिए से हमें विश्व के पर्वत, पर्वत, पठार एवं नदियों के बारे में पता लगता है। अगर आपसे कोई पूछे कौन से मानचित्र के जरिए से हम पर्वत, नदियां, पठार के बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप बताओगे फिजिकल मैप के जरिए से। किसके जरिए से? फिजिकल मैप के जरिए से। अतः हमें मैप अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे सामाजिक विज्ञान के सभी विषय, खासकर भूगोल को समझने में आसानी हो। अगर हम मैपिंग को अच्छे से समझ लेते हैं तो 50% भूगोल समझ लिया। यानी अगर आप मैपिंग समझ लेते हो अच्छे से तो 50%, या मैं तो ये कहता हूं 50% नहीं, 70 या 80% भूगोल आपके समझ में आ गया। अगर आपने मैपिंग अच्छे से पढ़ ली तो भूगोल तो 70 से 80% समझ में आपके चुटकियों में आ जाएगा। ये मैं दावा करता हूं, 10 से 12 दिन में आपको एहसास होगा कि हाँ सर, भूगोल में कितनी हमें ज्यादा नॉलेज बगैर ज्यादा मेहनत किए हुए प्राप्त हो गई है। ऐसा आपको करना पड़ेगा। हाँ, भौतिक मानचित्र में
बिल्कुल। अब देखिए भौतिक मानचित्र देख लीजिए कैसा होता है। ये है भौतिक मानचित्र, ये पूरी पृथ्वी का भौतिक मानचित्र है। इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि मेरे पास इसकी दूसरी स्लाइड नहीं है। देखिए इसमें आप जो हरा हरा देख रहे हो, ये हरा हरा जैसे कहीं घास है, क्या कहीं घास है, वो हरे हरे रूप में दिखाई दे रही है। और जो आपको थोड़ा वैसा कलर दिखाई दे रहा है, ये पर्वत है। ये क्या है, जैसे यहाँ पर है, ये क्या है, ये पर्वत टाइप के, पठार टाइप के आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि ये रहा, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, या ये हिस्सा है, या ऐसे कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पर्वत और पठार को चित्रित यहाँ पर कर रहा है। अर्थात इसको बोलते हैं हम फिजिकल मैप। यानी कि फिजिकल मैप में यहाँ पर कंट्री नहीं लिखी होगी, यहाँ पर महाद्वीपों को दर्शाया जाएगा और उसमें कौन से पर्वत है, पठार हैं, उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। देखिए जो आप लोग एंडीज पर्वतमाला पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो बेटा, एंडीज पर्वतमाला, उसकी लोकेशन में आपको दिखाता हूं कि एंडीज पर्वतमाला है कहां पर। क्या एंडीज पर्वतमाला है कहां पर, तो देखिए जरा इस मैप में, देखिए आप इस मैप में, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है आपकी, एंडीज पर्वतमाला। हम बच्चों याद नहीं करते, हम लोग इसको कभी याद नहीं करते कि ये कहां पर है। हमारे दिमाग में मैप छपा हुआ होता है, हमें तुरंत दिमाग में आ जाता है कि यदि एंडीज पर्वतमाला की बात होती है तो सीधे हम कहां पर आते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये कौन सा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये कौन सा है सर, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा है सर, ये है एशिया महाद्वीप। और ये है यूरोप, और ये है ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका को हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि वहां पर सामान्य जीवन नहीं है। 7 महाद्वीपों में से हमको 6 महाद्वीपों के बारे में अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि 7वां महाद्वीप जो क्रम से देखोगे तो 5वें नंबर का है, उस पर सामान्य जीवन नहीं है, बर्फ ज्यादा पड़ती है। हाँ, एंडीज पर्वतमाला। अब मेरा आपसे सवाल ये है, जैसे मैंने उस दिन नदियों के बारे में पढ़ाया था, मैं पूछता हूं कि बेटा बताइए नील नदी कहां बहती है, तो आप बिल्कुल चुप हो जाते हो। अरे भैया अफ्रीका महाद्वीप है, यहां से निकलती है नील नदी, ये रही, ऐसे बहती है नील नदी जाके, कहां पर, यहां से निकलती है और ऐसे बहती है जाकर। मैंने आपसे पूछा अमेजन नदी किधर बहती है, आपको पता ही नहीं। अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और इधर अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। सर हमें तो मैप में पता ही नहीं है प्रशांत महासागर कहाँ है, या अटलांटिक महासागर कहाँ है, या हिंद महासागर क्या है, ये तो हमें बिल्कुल पता नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। चिंता क्यों करते हो, 10 से 12 दिन लगेंगे, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में होगी, निश्चित ही आप यकीन मानिए। तो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा फिजिकल मैप है। आपसे जैसे मैं एक प्रश्न पूछ लूं, आपसे मैं एक प्रश्न पूछ लूं, क्या प्रश्न पूछूं मैं, मान के चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछूं एक, हाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि बेटा मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए आप सभी लोग। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आप इसको रटने का प्रयास करोगे, इसको याद करने का प्रयास करोगे, नहीं बेटा नहीं करना आपको याद, ये कुछ नहीं करना, ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सर आपको कैसे पता लगा, क्या आपको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, नहीं हुई बेटा, मैंने मैप देखा, क्या देखा, मैप देखा, और मैप के जरिए से मुझे ये जानकारी हुई कि ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो जब मैं आपको मैप दिखाऊंगा, अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, अभी किसी महाद्वीप के बारे में बात नहीं कर रहा, जब मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगा, पॉलिटिकल मैप दिखाऊंगा, उसमें आप देखोगे कि जो एशिया महाद्वीप है, कौन सा, एशिया महाद्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। या एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे हम कृषि वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे या खनिज वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे कि मैक्सिको में सबसे ज्यादा चांदी हमें मिलती है, या सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है मैक्सिको, या ये वाला देश ये वाली चीज का उत्पादन करता है,
कोयला चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो हमारे दिमाग में ये चीज आ जाएंगी कि चीन कहाँ है, मैक्सिको कहाँ है, ब्राजील कहाँ है, अर्जेंटीना कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, कनाडा कहाँ है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में मैप के जरिए से आ सकती हैं और कोई भी तरीका नहीं है। हाँ, सभी बच्चों को हैप्पी ईद, बिल्कुल हैप्पी ईद। ठीक, तो आप 10 से 12 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है। यदि आप मेरी सभी बातों को फॉलो करते हो तो आप देख लीजिएगा 20 दिन के अंदर आप लोग स्मार्ट वर्क कर जाओगे और बहुत सारा भूगोल आपको याद हो जाएगा बगैर ज्यादा मेहनत किए हुए। हाँ, तो एशिया महाद्वीप हमारा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है? अरे आप देख लीजिए ना मैप में, याद करने की क्या आवश्यकता है। सभी महाद्वीप को जब मैं दिखाऊंगा तो देखिए ये लटका हुआ है, छोटा सा ही है, सबसे छोटा है। देखिए आपको दिखाई वैसे ही दिख रहा होगा कि सर ये तो जो है सबसे छोटा वैसे भी दिख रहा है, तो सबसे छोटा है ही वो, दिख क्या रहा है। अब हम याद कैसे करते हैं? जब हम आपको मैपिंग दिखाएंगे, मैप लेके आएंगे आपके सामने कि सर क्रम कैसे याद करते हैं, तो देखिए क्रम याद करने का तरीका क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं है, भौतिक मैप है, इसलिए इसमें देखिए थोड़ा अंदाजे से ही बता देता हूं। देखिए सबसे बड़ा पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर फिर इधर आइए अफ्रीका, ऐसे चलते हैं हम लोग, अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, फिर नीचे आ जाइए, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, फिर नीचे आ जाइए, पांचवें पर अंटार्कटिका, फिर ऊपर आ जाइए, छठवें पर यूरोप, और फिर नीचे आ जाइए सातवें पर ऑस्ट्रेलिया। लो, आपको याद हो गया, याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, रटने की आवश्यकता है ही नहीं। ऐसे खड़े हो जाइए मैप के सामने और सीधे हाथ से शुरू कीजिए। कैसे? सीधे हाथ से 1, फिर नीचे आइए 2, फिर ऊपर जाइए 3, फिर नीचे आइए 4, फिर ऊपर जाइए सॉरी फिर नीचे आइए 5, फिर ऊपर जाइए 6, फिर नीचे आइए 7। ये क्रम याद हो गया, बड़े से छोटे का क्रम याद हो गया। लो, आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी यादव, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर नहीं आया, क्या नहीं आया? हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा सब्र रखिए। आपको हो सकता है ये बातें अजीब लग रही हो, अब थोड़ा 1-2 क्लास होने दीजिए, आपके सब समझ में आ जाएगा। सर नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, फिर दोबारा से समझा देते हैं आपको। क्या कर देते हैं? दोबारा से समझा देते हैं। ये मैप साफ नहीं है क्योंकि ये फिजिकल मैप है बेटा। क्या है? फिजिकल मैप है। अभी देखिए ये साफ इसलिए नहीं है क्योंकि जो फिजिकल मैप होता है वो होता ही ऐसा ही है। जब हम आपको महाद्वीप के बारे में पढ़ाएंगे या विश्व के महाद्वीप या महासागर के बारे में पढ़ाएंगे, तब वहां पर आपको एचडी मैप लगा के लेके आएंगे, तब आपको बिल्कुल दिखाई देगा। समझिए अब देखिए कैसे याद करना है आपको। ऐसे याद करना है, ऐसे खड़े हो जाइए सीधे साइड से। तो पहला तो आपको पता है एशिया, पहला तो आपको ये पता रहेगा कि सर एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। तो देखिए पहले पर हो गया हमारा एशिया नंबर 1। ऊपर से फिर आप किधर आते हो? नीचे आते हैं। ऊपर जाने के बाद व्यक्ति नीचे आता है, इसलिए नीचे आइए दूसरे नंबर का। फिर ऊपर जाइए इधर तीसरे नंबर का, फिर नीचे आइए इधर चौथे नंबर का, फिर नीचे आ जाइए पांचवें नंबर का, फिर ऊपर जाइए छठवें नंबर का, फिर नीचे आ जाइए सातवें नंबर का। लो, याद हो गया आपको। यानी कि ये तो आप याद रख सकते हो कि एशिया महाद्वीप तो सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद इन 5 से 6 महाद्वीप का आपको क्रम याद रखना है, कोई खास ज्यादा मेहनत नहीं करनी। कोई बात नहीं अश्विनी, कुछ समझ में वाली बात नहीं है। आज मैपिंग की कक्षा है, थोड़ा बहुत आपको मैप के जरिए से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये कक्षाएं आपको इसलिए दी जा रही हैं ताकि आप कम समय में कम मेहनत लगा के सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छे तरीके से हमेशा के लिए बना दो। पेपर के लिए नहीं, हमेशा के लिए बन जाएगी। ये आपको 10 से 12 दिन इसमें लग जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें हम आपसे करते रहेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए खाली पेज पर आते हैं हम लोग। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है, आपको फिजिकल मैप पढ़ना है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे। कौन सा? पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे। जैसे कि एशिया में सॉरी विश्व में कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, उनकी लोकेशन क्या है। जैसे आपको पता है सबसे गहरी जो जगह है प्रशांत महासागर में, मैरियाना गर्त पड़ती है। ये आपके सिलेबस में ही है, लेकिन आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, आप लोग पता नहीं कर पाते कि सर ये क्या हो रहा है।
जैसे मैंने नदियों के बारे में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, नदियों के बारे में पढ़ाया था, तो मैं बार बार बता रहा था ये नदी यहाँ से निकलती है, ये नदी यहाँ से निकलती है, इस राज्य से निकलती है, उस राज्य से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कुछ बच्चों को तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि सर ये बंगाल की खाड़ी कहां पर है, अरब सागर कहां पर है। अब हमारी जो अगली कक्षा होगी वो होगी भूगोल की प्रमुख शब्दावली के बारे में। किसके बारे में? भूगोल की प्रमुख शब्दावली के बारे में। जैसे कि भूगोल में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हमें आज तक समझ में नहीं आए। सर कौन कौन से हैं जरा बता दीजिए। जैसे कि क्या है, सागर और महासागर में क्या अंतर होता है, सागर क्या होता है और महासागर हम किसको बोलते हैं। ये भूगोल की शब्दावली है, इनको थोड़ा बहुत हम कल की क्लास के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हम जैसे ही बोलें कि ये वाला सागर, ये वाला महासागर, आपको पता हो इसके बारे में। दूसरा सर, हमने बताया था द्वीप क्या होता है, क्योंकि हम बार बार द्वीप के बारे में बात करते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है सर, इसके बारे में, ये प्रमुख शब्दावली हैं, इसकी क्लास हम कल लेंगे। और महाद्वीप क्या होता है सर, महाद्वीप क्या होता है। फिर हम आपको बताएंगे पर्वत क्या होता है सर, पर्वत। पहाड़ क्या होता है, पठार किसे बोलते हैं हम लोग। इन सभी चीजों के बारे में, भूगोल में जितने भी शब्द आते हैं उन सभी के बारे में हम कल जानने का प्रयास करेंगे। ये आपका बेस बनाया जा रहा है, ताकि जब आप बोर्ड परीक्षा में जाओ, किसी भी परीक्षा में जाओ, तो एक दमदार ताकत के साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये तो हमने सब कुछ पढ़ रखा है, रटने की तो हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप यकीन मानिए, ये क्लासेस 10 से 12 क्लासेस 9 वालों के लिए है, 9th वालों के लिए भी है, 10th वालों के लिए भी है, और हमेशा के लिए है। जब तक आप पढ़ाई करोगे, हमेशा आपके दिमाग में ये चीजें छपती रहेंगी। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, हम उनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, जैसे एशिया का बड़ा देश, एशिया का छोटा देश, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में ही हैं, बस आप देख नहीं पाते इन चीजों को कि कहां पर है, कहां पर नहीं है। सर कल क्यों, आज बताओ प्लीज। अच्छा, देखिए सारी चीजें आज नहीं हो सकती, किसी भी चीज की लिमिट होती है। थोड़ा स्टेप स्टेप बाय चलेंगे हम लोग, धीमे धीमे चलेंगे, क्योंकि आपके लिए ये नया है। क्या है, आपके लिए जो प्रोग्राम है या ये जो सीरीज है ये नई है, तो क्यों ना हम किसी नई चीज को थोड़े आहिस्ता आहिस्ता लेकर चले, थोड़ी सावधानी के साथ लेकर चले। जब हमें इसकी आदत लग जाएगी, तब हम इसे समझ पाएंगे, धुआंधार चलते रहेंगे, कोई दिक्कत हमें होने वाली इसके बारे में नहीं है। लेकिन आज की जो कक्षा है वो ज्यादा देर की नहीं होगी, क्योंकि आपको थोड़ा ओवरव्यू देके समझाना पड़ रहा है कि मैपिंग हमें क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, इसलिए। एशिया इंडिया का महाद्वीप है। आकाश निषाद, एशिया इंडिया का महाद्वीप है। हाँ, ऐसे बोलिए इसे, अपना जो प्यारा भारत है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है, ऐसे इसको हम बोल सकते हैं। मैं आपसे पूछूं, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की सीमा भारत के साथ लगती है, किस देश की सीमा स्थलीय सीमा है भारत के साथ, बताइए। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, क्या देता हूं, ऑप्शन देता हूं। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऐसा देश है यहां पर, कौन सा ऐसा देश है यहां पर, मैं 4 ऑप्शन दूंगा जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है। चलिए जरा बताना, क्वेश्चन पढ़ना मेरा। देखिए ये वैसे आप रटोगे, अगर मैं पढ़ लिया आपने तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो 9th वाले हो, चाहे वो 10th वाले विद्यार्थी हो हमारे, क्योंकि हम पढ़ाएंगे बिल्कुल आपको अलग हटके, यूनिक। बताइए, इसमें मैं प्रश्न दे रहा हूं, कौन से देश की सीमा, कौन से देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, भारत के साथ नहीं लगती। 4 ऑप्शन है आपके सामने, नहीं लगती है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी मलेशिया। अब जरा मुझे बताना बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
देखिए, आप इन चीजों को मैप के जरिए से ही पढ़ पाओगे। आज तक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मास्टर पैदा नहीं हुआ जो ऐसी बातों को या ऐसी चीजों को आपको बगैर मैपिंग के जरिए से पढ़ा पाए या याद करा पाए। इसलिए अब इस प्रश्न का आंसर मुझे बताइए। सर जी, हमें आज जानने की इच्छा हो रही है। बेटा तसल्ली रखिए, बिल्कुल सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। प्रिंस कुमार, सोनी सिंह, पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, देख लीजिए, गलत कर दिया आपने, मुझे पता था। प्रश्न क्या है, पढ़िए। कौन से देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? नहीं लगती है, यानी ऐसा कौन सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है या जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? बताइए। सोनी सिंह ए, पागल हो गए हो तुम। पाकिस्तान की तो लगती है, ये कमबख्त देश, इसकी सीमा तो लगती है, तभी तो ये दिन पे दिन परेशान करता है हमारे देश को। हाँ, ऑप्शन डी, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन डी वेरी गुड। तो ये चीजें कब पता लगेंगी आपको? कि जब आपको भारत का मैप पता हो। मैप के जरिए से आपके दिमाग में सारी चीजें रहेंगी कि हाँ सर, ये वाला जो मलेशिया है, क्या है? मलेशिया है, इसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती, म्यांमार के साथ लगती है। 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ सीमा है हमारे देश की। भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा है आपकी, इसके साथ 33-23 किलोमीटर सीमा है हमारे देश की। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें आपको तभी पता लगेंगी जब आप मैपिंग पढ़ लोगे। मैप के जरिए से आपको पता लग जाएगा कि सर अरब सागर कहाँ है। जैसे आपने देखा होगा अंडमान एंड निकोबार देखा होगा, कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि अंडमान एंड निकोबार है कहाँ पर, क्योंकि उनको तो भारत के 28 राज्य दिखते हैं, उसके बाद जो कुछ चीजें हैं वो तो दिखाई देती नहीं है। बंगाल की खाड़ी के बारे में नहीं पता, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी, सभी बच्चों का ऑप्शन डी। तो देखिए, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी तब आप मैपिंग पढ़ लोगे। जैसे मैं बोलूंगा कि भारत में या विश्व के किसी भी देश में किसी भी चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सोयाबीन और मक्का। क्या? सोयाबीन और मक्का। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप रटने का प्रयास करोगे तो आप रट नहीं पाओगे। विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन और मक्का अमेरिका देश में होता है, अमेरिका महाद्वीप में नहीं, क्योंकि अमेरिका महाद्वीप दो महाद्वीप हैं, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अभी मैंने आपको मैप के जरिए से यह बताया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक देश पड़ता है यूएसए, जिसे हम शॉर्ट में अमेरिका बोलते हैं। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि अमेरिका महाद्वीप भी है। बिल्कुल महाद्वीप है। अमेरिका महाद्वीप के दो भाग हैं, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जो जॉन बाइडेन करके हैं, वो अमेरिका महाद्वीप के नहीं है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश पड़ता है अमेरिका, जिसको आप यूएसए बोलते हो, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके राष्ट्रपति हैं। तो जो सोयाबीन और जो मक्का है सबसे ज्यादा कहां पर होती है? अमेरिका। तो जैसे ही अमेरिका का नाम आएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अमेरिका की लोकेशन विश्व के मानचित्र पर कहां पर है, अमेरिका की राजधानी कौन सी है। ये चीजें आपको पता हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं सामाजिक विज्ञान की, ये चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। सर, पाकिस्तान ही तो भारत से अलग हुआ है। अलग नहीं, सीमा नहीं जानते हो आप लोग। सीमा का मतलब है किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, ऐसा आपके गांव में कौन व्यक्ति है जिसकी सीमा आपके घर से साथ नहीं लगती है, या जिसका घर आपके घर के साथ नहीं लगता है? भाई, चार ऑप्शन दे दूं मैं, क्या दे दूं? चार ऑप्शन दे दूं। ऑप्शन एक दे दूं मैं कि ये है, ये मान लीजिए सोनू का घर। सोनू का घर, क्या इसके घर की सीमा आपके साथ लगती है? मेरा कहने का मतलब इसके घर की दीवार आपके घर की दीवार के साथ लगती है। दूसरा, न्यूटन यादव का घर। न्यूटन यादव का घर, क्या इसके घर की सीमा या इसके घर की जो बाउंड्री है, दीवार है, आपके घर के साथ लगती है? क्या सुरेश के घर की दीवार आपके घर की दीवार के साथ लगती है? या रमेश के घर की दीवार आपके घर की दीवार के साथ लगती है? तो कहने का मतलब सीमा ऐसे ही सीमा है कि हमारे देश के साथ कौन सा देश सीमा नहीं बनाता। तो इसमें से एक व्यक्ति जो ऐसा होगा जो आपके घर के साथ जो उसकी दीवार होगी वो नहीं लग रही होगी, तो बोलोगे कि सर ये हमारा पड़ोसी नहीं है, ये हमारे घर के साथ सीमा नहीं बनाता, हमारे घर के साथ इसकी दीवार बिल्कुल भी टच नहीं करती।
सर हमने नहीं को नहीं देखा था। यस सर, अमेरिका महाद्वीप है, ये सब पता है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, जल्दबाजी ना कीजिए। मैपिंग बड़ा सोच समझ के पढ़ी जाती है, बड़ा धीमे धीमे पढ़ी जाती है। देखिए मैं पता है किस तरीके से याद करता हूँ, या जितने भी अध्यापक होते हैं, या जितने भी जो उच्च क्वालिटी के सामाजिक विज्ञान के ज्ञाता होते हैं, वो कभी रटते नहीं है, उनके दिमाग में मैप होता है। क्या होता है? दिमाग में मैप होता है, बसा हुआ होता है। आपको कब क्या करना पड़ेगा, आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो यही सब पढ़ना है आपको, कुछ अलग नहीं पढ़ने वाले। तो इसलिए आप एकेडमिक भी पढ़िए अच्छे तरीके से, और यहाँ पर कंपटीशन भी तैयारी आपकी साथ साथ होती जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हम मैप के जरिए से सीख सकते हैं। न्यूटन यादव की सीमा लगती है क्योंकि वह जीनियस है। नहीं, न्यूटन यादव तो बहुत दिन से हमारे कक्षा में है नहीं। तो आप चिंता न कीजिए, आपने यदि हमारे ऊपर विश्वास किया है, विद्याकुल के ऊपर विश्वास किया है, तो आपको कुछ अलग हटके मिलेगा, भीड़ से हटके मिलेगा आपको, चिंता न कीजिए। और आप में से ही वो बच्चे होंगे जो उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे। ज्यादा नंबर लाने के बाद अपना, अपने परिवार का और हमारा, आप सभी लोग नाम रोशन करेंगे, ये हमें ऐसी उम्मीद है। बस आप, हम जो आपको बताते जाएं, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते रहिए। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल काजल तिवारी, बहुत प्रश्न है, अब कौन कौन से प्रश्न के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अच्छा, मेरा एक प्रश्न और ये है, एक प्रश्न और बता दीजिए मेरे लाल और लालियो, एक प्रश्न और बता दीजिए, अगर आपको प्रश्न बताने में मजा आ रहा है तो। चलिए, विश्व में ऐसा कौन सा देश है, क्या विश्व में ऐसा, सुनिए प्रश्न सुनिए, लिखूंगा नहीं यहां पर, प्रश्न सुन लीजिए। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई लोग रहते हैं? बताइए, विश्व में ऐसा सबसे बड़ा कौन सा देश है, मतलब जिसमें मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है? आप चौंक जाओगे इस प्रश्न का आंसर सुन के, क्या इस प्रश्न का आंसर सुन के चौंक जाओगे? विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम भाइयों की संख्या है? बताइए आंसर। अरे सोनी सिंह, वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था, मुझे भी पता है कि इनमें से किसी की घर की सीमा आपके घर के साथ नहीं लगती। शशिवाला कुमारी चौहान, हाँ, बिहार बोर्ड में जहां जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, जिस भी बोर्ड का बच्चा है, वो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने स्टेट में अच्छा ही करेगा, अच्छा नहीं सबसे अच्छा करेगा। ये विद्याकुल का वायदा है, हमारा वायदा है। बताइए, ऐसा विश्व में कौन सा देश है जिसमें मुस्लिम भाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है? मुस्लिम भाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है, बताइए मेरे लाल और लालियों, अगर आपको पता है मुस्लिम भाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान, मुझे पता था आप लोग पाकिस्तान के बारे में ही कहोगे, इसलिए तो ये प्रश्न रखा गया है आपके सामने। सऊदी अरबिया, ईरान, ओ माय गॉड, वो ऐसा देश है जहां तक उसके बारे में तो आप कल्पना नहीं कर सकते। पता है किस तरीके से याद रखते हैं हम उसको, हम बताएंगे आपको किस तरीके से याद रखते हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल, ओ माय गॉड, अश्विनी यादव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अश्विनी यादव ने आंसर पकड़ लिया हमारा। मुझे लगता है गूगल सर्च किया होगा इन्होंने, या इनके पास कोई किताब रखी होगी जिसमें से देख के इन्होंने बता दिया। इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। आपके दिमाग में ये चीज कभी नहीं आएगी कि सर इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई लोग रहते हैं। कुछ बच्चे क्या दे रहे हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं है बेटा, पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हो मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, ऐसा हमारे दिमाग में चलता है अमूमन। या अफगानिस्तान में ज्यादा मुस्लिम भाई रहते होंगे, सऊदी अरब में ज्यादा मुस्लिम भाई रहते होंगे, ये ऐसा हमारे दिमाग में चलता है, हमारे दिमाग का भ्रम है। लेकिन हकीकत देखोगे, जमीनी हकीकत देखोगे, तो वो आपका देश पड़ता है इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में ये देश पड़ता है। दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। कौन सा? इंडोनेशिया। आप कहोगे सर ये दक्षिण पूर्वी एशिया क्या है, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आया। आसियान, आसियान कंट्री जानते हो आप लोग? आसियान, बताएंगे कैसे याद रखते हैं। अब आपको यही तो बताना पड़ेगा कि एशिया महाद्वीप में
दक्षिण में कौन है, या दक्षिण पूर्व में कौन है, या पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है। जैसे एशिया महाद्वीप आप पढ़ते हो तो कहा जाता है एशिया महाद्वीप के विश्व का सबसे जो पूर्वी देश है वो कौन सा है, जापान। इसलिए तो जापान में सूर्य सबसे पहले उगता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, जापान को। क्यों कहा जाता है कि पूरे विश्व का जब मानचित्र देखोगे तो सबसे पूर्व वाली दिशा में जापान पड़ता है, तो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो हम 10 से 12 दिनों में सीखने वाले हैं। हाँ, इंडोनेशिया, बिल्कुल इंडोनेशिया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये नहीं है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखोगे। चलिए एक प्रश्न और है हमारा आपसे, एक प्रश्न और है। ये जीके के क्वेश्चन भी हैं और आपके सिलेबस में भी कहीं ना कहीं इनको दे रखा है। चलिए चलिए, हाँ एक प्रश्न मेरा आपसे और है, इराक में नहीं है बेटा। एक प्रश्न और है, कितना भयानक प्रश्न पूछ रहा हूं, जरा आप सुनियो। ऐसा कौन सा देश है विश्व में, ऐसा कौन सा देश है विश्व में जो सबसे ज्यादा अफीम, अफीम जानते हो भाई, फसल होती है कि नहीं, फसलों के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। कौन सी फसल किस देश में सबसे ज्यादा होती है। ऐसा कौन सा देश है जहां अफीम, अफीम गांजा, अफीम वही वाली, पीना मत, गंदी बात होती है, बेकार चीजें होती हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा ऐसा कौन सा देश है जहां पर अफीम सबसे ज्यादा होती है। वहां की सरकार ने बैन नहीं किया अफीम को, बल्कि सरकार प्रोत्साहित करती है कि चलिए अफीम की खेती कीजिए, लोन देती है किसानों को अफीम की खेती करने के लिए। बताइए ऐसा कौन सा देश है। सर लाइक कर दिया है, बिल्कुल। बताइए बेटा कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा अफीम पैदा करता है। हाँ सर जी, जापान में ही ना बम गिराया था। हाँ, अमेरिका ने गिराया था बेटा, नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था। और बम कहां से गिराया था, जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार पढ़ोगे तो वो सारी घटनाएं आपको याद आएंगी कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने क्यों जापान को पकड़ा था, क्यों जापान को निशाना बनाया था। ये बात आपको पता होगी इतिहास में। लेकिन पहले आप मैप देख लीजिए, जापान कहां है, अमेरिका कहां है, अमेरिका कितनी दूर जापान पर बम गिराने के लिए आया, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यूके नहीं बेटा, यूके नहीं, अफगानिस्तान। ये आपका जो अफगानिस्तान देश है, क्या, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो देश है ये अफीम सबसे ज्यादा पैदा करता है। यही अफीम के बारे में सबसे ज्यादा लोगों को आदत डालता, आदत क्या डालता, जबरदस्ती थोड़ी करता है वो। अब देखिए अफगानिस्तान के बारे की एक खासियत और है, ये अफगानिस्तान वही देश है, जितने भी भारत में आक्रमण हुए, क्या, जितने भी भारत में आक्रमण हुए, चाहे वो मुगलों ने आक्रमण किया, चाहे तुर्कों ने आक्रमण किया, जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो सारे के सारे आक्रमणकारी कहां होकर आए, अफगानिस्तान होकर आए। क्योंकि भारत में ही जो भारत देश है उसकी तीन ओर की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित थी। भारत की जो तीन ओर की जो सीमाएं थी वो बिल्कुल सुरक्षित थी। मैप में आप देखोगे जब मैं बताऊंगा, उत्तर में हिमालय, हिमालय को पार करना आसान ही नहीं, नामुमकिन था, नामुमकिन था बिल्कुल। तो हिमालय से तो कोई भारत पर आक्रमण नहीं कर पाता। इधर से आप देखोगे, इधर से अरब सागर है और इधर से बंगाल की खाड़ी है, पानी ही पानी है, यहां से भी कोई आक्रमणकारी नहीं आएगा भारत में। तो सर कहां से आएगा, आप जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान के बगल में है अफगानिस्तान, वो वाला हिस्सा देखोगे तो अफगानिस्तान के रास्ते से ही बाबर, जितने भी हैं महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, जितने भी आक्रमण हुए हैं वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान होकर ही भारत पर आक्रमण उन्होंने किया था। देख लेना, इतिहास में पढ़ के देख लेना, ये वही अफगानिस्तान है। क्योंकि आप भी जानते हो पाकिस्तान उस समय तो बना नहीं था, जब पुराने इतिहास की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास क्या है, पाकिस्तान का इतिहास मुश्किल से अभी मान लीजिए 47 में 3, 50 और 50, लगभग 70-75 साल पुराना है पाकिस्तान। लेकिन हम बात कर रहे हैं इतिहास की 100, 500, 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान होकर ही सारे के सारे आक्रमणकारी भारत में आते थे। तो जब हम इतिहास में पढ़ेंगे इन चीजों को तो मैप के जरिए से आसानी से समझ सकते हैं। आकाश निषाद, सर भारत की किस देश से ज्यादा सीमा लगती है। अच्छा हाँ,
सबसे ज्यादा सीमा जो भारत की लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है। कितनी लगती है? ये बता चुके हैं हम आपको, 4096 किलोमीटर। यानी देख लो, इतनी बड़ी सीमा भारत अपनी बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। यानी भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जहां हमारी फोर्स तैनात रहती है, इतनी लंबी सीमा है। सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ ही है। इतनी लंबी सीमा की सुरक्षा करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हमारे देश की जो सेना है या अर्धसैनिक बल हैं, उनमें कितनी ताकत है, फिर भी हमारे देश की सीमा पर डटे हुए हैं। 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा। सर पाकिस्तान के साथ कितनी लगी हुई है? सर पाकिस्तान के साथ कितनी लगी हुई है? तो पाकिस्तान जो गंदी गंदी हरकतें करता है, 3323 किलोमीटर। ये कम नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ी ज्यादा मात्रा में सीमा है। इसको आप कम मत समझिए, हजारों किलोमीटर आप समझ सकते हो। इतनी तो भारत की क्या है, लंबाई है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक। और इतनी सीमा तो हम लोग पाकिस्तान के साथ लगाते हैं, इससे कहीं ज्यादा। चीन के साथ सर कितनी लगती है? चीन के साथ सर कितनी लगती है? अरे कुछ नहीं याद रखना, 3488 यानी 3488 किलोमीटर। इतनी सीमा हम चीन के साथ लगाते हैं। तभी तो चीन बदमाशी करता रहता है। उत्तर में देखोगे सारी की सारी सीमा चीन के साथ लगती है, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश हो, चाहे आपका उत्तराखंड वगैरह हो, चाहे आपका सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, सबकी सीमा तो लगती है चीन के साथ। अभी जो डोकलाम विवाद हुआ था, अभी आपने सुना था कि चाइना भारत में क्या कर रहा है, सड़क बना रहा है डोकलाम में, ऐसा सुना था आपने। सर सबसे अंत में कहां सूर्योदय होता है? बेटा सबसे अंत में सूर्योदय वहां होगा जो राष्ट्र सबसे पश्चिम में होगा। जो राष्ट्र सबसे पश्चिम में होगा वहां पर आपका सूर्यास्त सबसे सूर्योदय सबसे बाद में होगा। हाँ, सबसे अंत में सूर्योदय कहां होगा? जो सबसे पश्चिम में होगा। जैसे कि जापान क्या है? जापान आप जानते हो, जापान एक द्वीपीय देश है। जैसे कि होन्शु द्वीप हुआ, कई द्वीपों को मिलाकर जापान का निर्माण हुआ है। भारत जैसा नहीं है जापान, चीन जैसा नहीं है जापान, अमेरिका जैसा नहीं है जापान। वो द्वीपीय है, द्वीप है, उसके कई द्वीपों को मिलाकर हम जापान बोलते हैं। जापान जो विकसित देश की श्रेणी में आता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, आपको मिलेंगी मैप के जरिए से। 10 से 12 दिन की जो कक्षाएं होंगी, बिल्कुल आपको क्लास में ही याद कराया जाएगा। और कोई भी आपसे कैसा भी प्रश्न पूछ लेगा, आप बता दोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। राजस्थान नहीं, राजस्थान क्या मतलब, समझ नहीं पाया। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, राजस्थान की सीमा चीन के साथ नहीं लगती बच्चों। राजस्थान की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी जिसमें बहुत सारे हीरो हैं, देशभक्ति की मूवी है, वहां पर जो गाना है, संदेशे आते हैं कि घर कब आओगे, तो वो रेगिस्तान में गाया हुआ गाना है। अर्थात कहां पर गाया है वो, किस सीमा पर है वो? राजस्थान वाली सीमा पर। राजस्थान वाली सीमा पर जो जैसलमेर पड़ता है, जैसलमेर का नाम आपने सुना होगा, जैसलमेर की सीमा राजस्थान के साथ बहुत लगती है। तो राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, चीन के साथ नहीं लगती। पंजाब की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक ऐसे है ये। हाँ, तो जो राजस्थान है वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, इन देशों के साथ सीमा नहीं लगाता। हाँ, जैसलमेर, जैसलमेर का नाम आपने अवश्य सुना होगा, जैसलमेर का नाम अवश्य सुना होगा। तो जो बॉर्डर मूवी है वो जैसलमेर में ही उसकी शूटिंग है, जहां पर रेत रेत आपको जहां जहां रेत रेत दिखाई दिया होगा, वो जैसलमेर का ही हिस्सा है। और देखा भी होगा गाने में भी, वहां पर काफी रेगिस्तान में गाने की शूटिंग हुई, गाने में भी आप देख सकते हो। वो जैसलमेर का इलाका है जहां पर जो बीएसएफ रहती है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उस सीमा का प्रबंधन का काम करती है, देखती है वहां पर। सर कर्क रेखा कितने स्टेट से होकर जाती है? काजल तिवारी, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
उसमें सुनिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और कौन सा बचा, झारखंड। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। 8 राज्यों के साथ भारत की जो कर्क रेखा है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ, एटीट्यूड वार राजस्थान का जिला है, बिल्कुल। जैसलमेर हुआ, जयपुर हुआ, मतलब बहुत सारे जिले हैं राजस्थान में। यस सर, 8 पता है। हाँ, तो ये तो मैंने अपनी कक्षाओं में करा चुका हूं, ये 9th वाली चीजों में सब करा चुका हूं। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे हमारी इस कक्षा का आनंद लेंगे 10 से 12 दिन लगातार। अब इसमें आप ये मत बोलना कि सर 9th की अलग चलेगी, 10th की अलग चलेगी। नहीं, 9th और 10th दोनों की मैपिंग की कक्षाएं कंबाइंड चलेंगी, अलग अलग नहीं चलेंगी। क्या अलग अलग नहीं चलेंगी? आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग कक्षाएं हम नहीं लेंगे, दोनों को मिक्स कराकर पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें लगता है दोनों के लिए वो सेम ही चीज है, अलग अलग पढ़ाने से क्या मतलब। हाँ न्यूटन यादव, अब आए हो आप, जब क्लास खत्म हो चुकी है। अब तो मैं तुम्हें सेलुलर जेल में भेजूंगा। सर मकर रेखा भी बता दें। मकर रेखा भारत के किसी भी राज्य से होकर नहीं गुजरती। श्रेया पांडे, सर ओनली एक सब्जेक्ट का कोर्स परचेज कर सकते हैं? नहीं बेटा, शायद एक सब्जेक्ट का कोर्स आप परचेज नहीं कर सकते, पूरे आपको बैच ही लेना पड़ेगा। हाँ चंद्रवीर सिंह, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखिए बेटा, मकर रेखा एक्चुअल में है क्या, मैंने आपको तब भी बताया था जब अगर आपने हमारी कक्षाओं को लिया होगा। मैंने आपको बताया था, पृथ्वी के बारे में बताया था, अक्षांश के बारे में बताया था। किसके बारे में? अक्षांश के बारे में। जरा समझिए, मैंने आपको पृथ्वी को ग्लोब पर बना के दिखाया था। इस पर ग्लोब पर बना के दिखाया था और सभी रेखाओं की स्थिति बताई थी। पृथ्वी को बीचा बीच से जो रेखा विभाजित करेगी उसको आप लोग विषुवत रेखा बोलते हो। कौन सी? विषुवत रेखा। ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? 23.5 डिग्री आप उत्तरी गोलार्ध में जाओगे, 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में जाओगे तो ये आपकी कर्क रेखा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, दक्षिणी गोलार्ध में आप कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में आप 23.5 डिग्री अक्षांश पर जाओगे, यहां पर आपको मिल जाएगी देखने को मकर रेखा 23.5 डिग्री। ये यहां पर मकर रेखा हो गई। तो मकर रेखा बेटा भारत से नहीं गुजरती है, मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती है, सिर्फ कर्क रेखा ही भारत के बीचा बीच से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा, यहां पर जितने भी देश होंगे, इसके आसपास जितने भी कंट्रीज होंगी, वो सभी कंट्रीज कैसी होंगी? ज्यादा बारिश वाली, वहां पर ज्यादा बारिश होती होगी। क्यों? आप समझिए, विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश अधिकतर लंबवत रहता है। सूर्य का प्रकाश अधिकतर लंबवत होगा तो जहां समुद्र है, महासागर है, उनका पानी का बाष्पीकरण जल्दी होगा, ज्यादा होगा, जल्दी वर्षा होगी, जल्दी बादल होंगे। तो कहने का मतलब, यहाँ जो विषुवत रेखा है, सारी चीजें बताएंगे, एक एक चीजें बताएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हम बता के जाएंगे 10 से 12 दिन की कक्षाओं में मैप के जरिए से। गाजीपुर से भी जाती है क्या बेटा? गाजीपुर से जाती है। गाजीपुर से? कौन से? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से? नहीं बेटा, उत्तर प्रदेश से कहां निकलती है कर्क रेखा? वो आप बात कर रहे हो, आप जिसकी बात कर रहे होगे, इलाहाबाद के नैनी के पास से जो गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय है, जहां से भारतीय मानक समय लिया गया है। कर्क रेखा नहीं गुजरती। सर लाइव कब रहते हैं? बेटा हम दोपहर में 12 बजे लाइव रहते हैं, 12 बजे, दोपहर में 12 बजे लाइव रहते हैं डेली। ठीक, तो हमारी जो आज की कक्षा है उसको यहां समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबी कक्षा हो गई। कल हमारी क्लास को लेना ना भूलें आप, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है।
आपको भी पता है मैपिंग कितनी महत्वपूर्ण है सभी सामाजिक विज्ञान के विषयों में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपने समझी होगी कि जो मैपिंग मानचित्र है उसका क्या महत्व है हमारी सब्जेक्ट के लिए, कितनी महत्वपूर्ण है, आगे चलकर कितना महत्वपूर्ण योगदान देगी हमारे लाइफ में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे शरीर में दिल होता है, ऐसे ही सामाजिक विज्ञान का दिल होती है मैपिंग। इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। सस्यवाला कुमारी चौहान, धन्यवाद। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे।